हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं, आर्कटिक बर्फ़ के नीचे चिंगारी। हम लोग इसके बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जो आर्कटिक महाक्षेत्र है, जिसको हम लोग एक दुनिया से अलग मानते थे, उस पर अलग अलग देश अब उस पर अपना दावा कर रहे हैं कि ये हमारा है, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारे ऐसे संपदा हैं जिसके लिए देश अब यहाँ पे लड़ने के लिए उतारू हो रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगा इसमें, और एक विस्तृत जानकारी हमें यहाँ साझा करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा कृष्णा स्टडी मस्ती पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी साथ साथ मिलती रहें। तो चलिए आइए, अब हम लोग चलते हैं एक तरफ। देखिएगा, ये आर्कटिक क्षेत्र है आपका, जहाँ पे ये बर्फ़ जो है ना, ये सारी बर्फ़ है, ये पूरा का पूरा ये बर्फ़ है, और ये बर्फ़ धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो पिघल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था कि यहाँ पे गर्मियों के समय में जब गर्मी होती थी तो बर्फ़ काफ़ी हद तक पिघल जाती थी, तो वहाँ पे तब होता था कि ना वो कोई किनारे से निकल जाती थी। लेकिन अभी जो कि मौसम और प्रकृति कितना बदलाव ले रही है कि बर्फ़ जो है काफ़ी हद तक पिघल चुकी है, इसलिए वहाँ पे अब ज़्यादा से ज़्यादा नाव आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो पिघल रहा है बर्फ़, अब देखिएगा चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बहुत सारी प्राकृतिक हमको भंडार देखने को मिल रहा है, जिसको लेके अलग अलग देश अपना अपना दावा कर रहे हैं। तो चलिए आइए एक एक करके समझते हैं। जहाँ सदियों से सन्नाटा पसरा था, अब वहाँ महाशक्तियाँ अपने पंजे गाड़ रही हैं। तो यहाँ हर एक देश अपना अपना अलग अलग दावा कर रहा है कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ वो हुआ है। तो क्या हुआ, वहाँ पे जितने भी देश हैं उससे लगे हुए, वो अपने अपने रास्ते वहाँ पे निकालने के लिए लगे हुए हैं कि ये हमारा है, यह हमारा है। तो जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है कि सदियों से सन्नाटा पसरा था, अब वहाँ महाशक्तियाँ अपने पंजे गाड़ रही है। आगे देखिएगा, आगे है कि आर्कटिक, वो सफ़ेद समंदर जो कभी दुनिया से कटा हुआ था, क्या हुआ था, दुनिया से कटा हुआ था, अब तेल, गैस, खनिज और नए समुद्री रास्तों का खजाना बन चुका है। तो इसलिए वहाँ पे मार हो रहा है, इसलिए वहाँ पे अलग अलग सब लोग अपना प्रभुत्व स्थापित करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक के नीचे अगर देखा जाए तो दबे हुए तेल हुआ, गैस हुआ और खनिज हुए, और एक जो है ना, दुनिया को जल्दी से पहुंचने के लिए भी एक रास्ता मिल जाएगा समुद्र रास्ते के जरिए। आगे देखिएगा, रूस अपने परमाणु, आइस बेकर और सैन्य अड्डों के साथ कहता है यह मेरी विरासत है। सबसे पहले रूस, तो रूस तो एक, अगर हम बात माने तो सबसे पहले रूस ही वहाँ सटा हुआ है। और सिर्फ रूस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो वहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर हम बात करेंगे ना, तो ज़्यादा जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे तो वो उत्तरी गोलार्ध में, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ये हो गया ना, तो ये होगी पृथ्वी। पृथ्वी को बीचों बीच से भूमध्य रेखा करती है, और यहाँ ऊपर से कर्क रेखा, नीचे से मकर रेखा। तो जो ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है वो आपको इसी वाले भाग में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। छोटा सा ये आएगा आपका अमेरिका, यहाँ आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इतना ही तो भाग है। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा देश आपको देखने को मिलेंगे वो आपको उत्तरी महाद्वीप में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं। चीन जो आर्कटिक देश नहीं है, खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर पोलर स्किल रूट की बुनियाद रख चुका है। चाइना देख रहे हैं कितना आगे है, खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर दिया है और एक रोड बना रहा है अब, पोलर सिल्क रोड। ओके, अमेरिका देखिए अभी क्या कर रहा है। अमेरिका जो अब तक मूसक दर्शक था, ओके, अब अलास्का के जरिए अपने पुराने प्रभाव को दोबारा स्थापित करने में जुट गया है। तो अमेरिका जुट गया है, रूस है ही, चीन है ही। तो ये तो एक तरह से अगर देखा जाए तो महाशक्तियाँ हैं जो आपस में ही अब
युद्ध करने के कगार पे हैं और यहाँ पे लेके एक भीषण युद्ध की स्थिति बन रही है। अगर देखा जाए भविष्य में तो ये सबके लिए खतरा होगा, क्योंकि प्रकृति अपना बदल रही है, प्रकृति हमेशा चेंज हो रही है। इसके ज़रिए जो ये सारी चीज़ें होंगी वो उसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। आइए, बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन उसके साथ ही विश्व शक्ति संतुलन भी पिघल रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं कि विश्व और बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन उसके साथ विश्व की महाशक्ति संतुलन भी क्या हो रहा है, तो ये भी पिघल रहा है। इसके साथ साथ तो ये जो यह सिर्फ संसाधन की लड़ाई नहीं, भविष्य के समुद्री वर्चस्व की दौड़ है। इसीलिए यहाँ पे इतने सारे लोग दावा कर रहे हैं अलग अलग, और उसको अपने प्रभुत्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि ये समुद्री जो रास्ते होते हैं ना, आप देखिएगा इसको ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, तो यहाँ जो है ना यही है आर्कटिक महादेव, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप चलते हैं तो यहाँ से आप जल्दी से इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। दूरी यहाँ से आपको बहुत कम चलना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे क्या होता था, ऐसे आप आइए आर्कटिक में, या फिर यहाँ से आपको ये समुंदर मिलता था ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें जो होती थी, दूरी बहुत बढ़ जाती थी चलने के लिए। और ऊपर क्या है ना कि ऊपर दूरी बहुत कम है, इसलिए आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, जल्दी से आप पहुंच जाएंगे। आर्कटिक अब एक शांत भूभाग नहीं, बल्कि एक ठंडी ज्वालामुखी है जो कभी भी भू राजनीतिक विस्फोट में बदल सकता है। बिल्कुल अलग अलग देश लेके यहाँ पे आपको बता ही चुका हूँ कि अलग अलग देश अपने निशाना साध रहे हैं कि यह हमारा है, यह हमारा है। वैसे वो अभी तक वो है किसी का नहीं, लेकिन जो जितना जल्दी अपने प्रभाव में ले लेगा, उसके लिए उसके नीचे से तेल, गैस, खनिज पदार्थ भी निकालेगा, और ऊपर से एक समुद्री रास्ता जो हो सकता है वो सबसे कम दूरी में वो तय कर लेगा। यह केवल अब बर्फ नहीं, तेल, गैस और सामरिक रास्तों का खजाना है। मैकेनाइज नहीं, मीटिंग बैलेंस ऑफ पावर है। ओके, आगे देखिएगा। यह जंग प्रभुत्व की, संसाधनों की और भविष्य के समुद्री राजपथ की है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, आगे देखिएगा। यह बर्फ की जंग है, लेकिन इसकी जो आग है वो पूरी दुनिया महसूस करेगी। तो ऐसा हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि यहाँ पे जो युद्ध होगा उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जैसे स्थिति बन रही है, और किसी भी भूभाग को, वहाँ पे क्या है कि जनसंख्या है नहीं, तो वहाँ पे अपने आवास हो सकते हैं, अपना नया नया जो है कि लैब हो सकता है, जो साइंटिस्ट जाके वहाँ पे अलग अलग आविष्कार करें। तो ये सारी चीज़ों के लिए, और वहाँ पे एक अच्छा खासा आविष्कार करने के लिए जगह भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ना वहाँ की जगह जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट समझी जा रही है। इसलिए अलग अलग देश अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगे हुए हैं। चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।